अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज composition of an element in a compound. In a compound. तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि हम कोई भी एलिमेंट हो तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है, हम किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट जो है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह से डिटर्मिन की जाती है। तो परसेंटेज कंपोजिशन को डिटर्मिन करने के लिए से पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इसको डिफाइन कर लेते हैं। The number of grams of an element present in 100 grams of the compound is called percentage composition. Of the element कि कितने 100 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया परसेंटेज कंपोजिशन को। अब हम देखते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी आपके पास एलिमेंट हो तो उस परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सो और सेकंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन और डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट in a compound। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके थ्रू हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू mass of an element और mass of that element जिसकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। mass of an element divided by mass of compound multiply by 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इसी वजह से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए दे रही हूँ कि फाइंड दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट नाइट्रोजन NH3 मॉलिक्यूल। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। इसमें आपने जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट करनी है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला जो कि पहले हमने यूज़ किया कि इसके लिए अप्लाई जो करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या आपका नाइट्रोजन, तो आपने लिख लिया यहाँ पर नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, मैस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है। उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो एलिमेंट जिसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है उसी का मैस भी लिखेंगे। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ योर कंपाउंड दैट इज अमोनिया। आप पूरा मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, NH3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैस ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 मॉलिक्यूल, आप ये भी कह सकते हैं। और साथ में 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैस ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन का मैस जो है वो है 14, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया 14। और जो मैस है अमोनिया पूरा मॉलिक्यूल का NH3 का, तो मोलर मैस आपको पता है नाइट्रोजन का हो गया। नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो वो होता है 14 और हाइड्रोजन 3 इसके साथ अटैच है, तो 3 14 + 3 = 17। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया मोलर मैस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 14 बाय 17। तो यहाँ पर आपको पता है मैस ऑफ नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर आप उसे कहते हैं मोलर मैस ऑफ अमोनिया। तो ये हो गया आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 17। और आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आती है 82.35%। यानी कि जो है 14 को अगर हम डिवाइड करें 17 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 82.35%। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो है नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, वो है 82.35%। होप सो कि आपको समझ आ गया है। अब हम इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम NH2CONH2, जो कि क्या है, यूरिया मॉलिक्यूल। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें भी मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ। नाइट्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है इसके अंदर यूरिया में। एन यूरिया दैट इज NH2CONH2। तो अब आपने क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या था, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ योर कंपाउंड कंपाउंड क्या है यहाँ पर आपका, यूरिया है, तो यहाँ पर यूरिया लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। कंपाउंड क्या है आपके पास, यूरिया, तो यहाँ पर हमने यूरिया लिख दिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो मैस ऑफ नाइट्रोजन, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरिया में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं।
एक ये वाला नाइट्रोजन और सेकंड दिस वन। तो ये दोनों नाइट्रोजन हैं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो मास होगा वो 14 + 14 जो है टोटल मिला के कितना हो गया 28 ग्राम्स। 28 ग्राम्स हो गया। और मास ऑफ कंपाउंड यूरिया जो है, अगर आप इसका मास कैलकुलेट करें मोलर मास, तो वो आता है आपके पास, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर भी लेते हैं, NH2CO NH2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो ले लिया इसका कलेक्टिव 14 + 2 हाइड्रोजन का, कार्बन का 16 + ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 + नाइट्रोजन दैट इज़ 14 + 2। तो ये हो गया आपके पास 16 और 12 + 16 हो गया आपके पास 28 और 14 + 2 फिर 16। तो ये हो गया आपके पास 32 + 28 60। सो 60 जो है वो आ गया आपके पास इसका यूरिया का टोटल मास। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरिया दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 28 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 60 ग्राम्स आ गया और मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम्स आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास 46.66%। तो इस तरह से आपको पता चला कि यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितनी है, दैट इज़ 46.66%। तो इस तरह से आपने परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट की। आप इसी तरह किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। थैंक यू सो मच।